आप एसी में बैठे रहिएगा, क्या आप लड़िएगा? आप रामविलास पासवान के बेटा नहीं है। रामविलास पासवान जी नेता जो थे, दलित के नेता थे, वो दलितों के लिए संघर्ष किए थे। ईमानदार होते तो कॉलेजियम सिस्टम पे बात करते, परिवारवाद पे बात करते, लेटरल एंट्री पे करते, ईडब्ल्यूएस पे करते। युवा को ही छीन-बीन करने में लगल है तो युवा ही सड़क पर रहेंगे। पूरे दलित समाज को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं चंद्रचूड़ और बीजेपी और कांग्रेस। कोटे में कोटा पे आपका क्या टिप्पणी है? ये वर्गीकरण लाके दलित समाज को बांटने का काम करते, कमजोर करने का काम करते हैं। उसके बाद इसमें देखिए इनकी बहुत बड़ी साजिश है। जो पटना में डाक बंगला चौराहा पे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आज़ाद जी, इनसे बात होगी। इन्हीं के नेतृत्व में आज पटना में भीम आर्मी के द्वारा पूरे भारत बंदी का समर्थन या रैली निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्गीकरण विभाजित रणनीति है और हमें इस बात का खेद है कि ऐसे घर से किया गया जिस पे पूरे भारत की आस्था है। वर्गीकरण समाज को विभाजित करेगा और अगर करना था, अगर ईमानदार होते तो कॉलेजियम सिस्टम पे बात करते, परिवारवाद पे बात करते, लेटरल एंट्री पे करते, ईडब्ल्यूएस पे करते। आज पूरे भारत में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे सभी कार्यकर्ता निकले। हज़ारों कार्यकर्ता हमारे पहले पहुंच गए थे जिन पर लाठीचार्ज भी किया गया। और यही नहीं, 400 से अधिक कार्यकर्ता पूरे बिहार में भाजपा और नीतीश सरकार ने हमारे लोगों को हिरासत में लिया है। जो पूरे बिहार से हमारे पास फ़ोन आ रहा है। बंद को विफल करने की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन जब 85 चाहता है तो ये विफल नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि पूरे देश में बंद सफल रहा और ख़ास के पटना में मैं जहाँ से होकर आया हूँ ये सफल रहा है। और ये टेलर है। 11 सितंबर को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर हम सब जंतर मंतर दिल्ली पहुँच रहे हैं। अच्छा, कोटे में कोटा पे आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये समाज को विभाजित करने वाला है। अगर बात करना है तो सामाजिक पिछड़ों को आरक्षण है संविधान में, आर्थिक पिछड़ों को संविधान में आरक्षण नहीं है। अगर बात करनी है तो ईडब्ल्यूएस पे बात करना होगा। वर्गीकरण इस देश से अभी ख़त्म नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आज़ादी से पहले आरक्षण दिया गया था लोगों को। ये संविधान पारित होने से पहले ही इसकी चर्चा हो गई थी, बन गई थी, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 2000 वर्षों से क्या उनकी दुर्दशा थी वो आपको पता ही होगा। जब संविधान बनी तो इसकी अलग से एक व्यवस्था बनाई गई। आज उस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसी के एवज में भीम आर्मी के या फिर कई दलित संगठनों के द्वारा 21 तारीख को भारत बंदी बुलाई गई है, जो कि आप देख रहे हैं कि भारत में कितना सफल है या फिर असफल है, ये तो आपको वीडियो के माध्यम से ही समझ में आ जाएगी। और हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी थे। बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। देख सकते हैं कि युवा भी सड़क पे हैं। युवा के लिए ही है तो ये युवा को ही छीन-बीन करने में लगल है तो युवा ही सड़क पर रहेंगे। पूरे दलित समाज को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं चंद्रचूड़ और बीजेपी और कांग्रेस भी। इसे ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अपोजिशन में है, वो बोल सकते हैं और मजबूत अपोजिशन में है, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, वो चुप है। उनकी कर्नाटक की सरकार पहले ही सपोर्ट कर रही है कि हम वर्गीकरण का सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि जो बिहार पुलिस से डंडा चलाने का काम कर रही है हम लोग के आंदोलन पे, वो अगले बार उनका भी पुतला दहन का काम होगा। जो अगर नहीं हमरा ये वर्गीकरण को समाप्त करने में सपोर्ट किए तो हम कहना चाहते हैं ये क्या करना चाहते हैं, वर्गीकरण को किस तरह से जानते हैं आप लोग, दलित भाइयों को बताना चाहते हैं। दलित भाई समझिए, इनका काम है कि वर्गीकरण कर देते हैं। अभी आप वर्गीकरण क्यों करिएगा? एससी का सीट वैकेंट रह जाता है। जब एससी का सीट वैकेंट रह जाता है तो आप क्यों कहते हैं कि आईएएस आईपीएस नेता का बात कर रहे हैं कि उनका बच्चा को बार बार आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्यों? अगर आरक्षण में सीट बढ़ जाता तब हम लोग आरक्षण का उसमें क्रीमिलियर का बात करते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अनटचेबिलिटी का बात है। आईएएस आईपीएस की वो करेंगे, अच्छे फॉरवर्ड में जाति समाप्त करेंगे, नहीं करेंगे ना जाति शादी न करने का बात करते हैं, न कुछ का बात करते हैं। और ये वर्गीकरण लाके दलित समाज को बांटने का काम करते हैं, कमज़ोर करने का काम करते हैं। उसके बाद इसमें देखिए इनकी बहुत बड़ी साजिश है। ये जो है आरक्षण का सीट पहले करेंगे, अगर 16% के 100 में 16 सीट का बहाली किए, 16 में 4 सीट पे दलित भाई आए गया, 16 में 12 सीट बाकी। 12 सीट को क्या करेंगे? 4 साल के बाद जनरलाइज कर देंगे, जनरल को फायदा होगा और SC ST पूरा बर्बाद हो जाएगा। इस कारण से यही हम कहना चाहते हैं। दलित भाई समझिए, वो ये नहीं आपको बलगलाना चाहते हैं कि
दलित में जो आगे बढ़ गए उनको आरक्षण नहीं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनसे आगे बढ़िए, वो समाज को हेल्प कर रहे हैं। जो आगे बढ़ रहे हैं दलित, जो भी हो, नेता हो या मेरे दलित भाई IAS ऑफिसर हो या कुछ भी हो, दरोगा हो, कुछ भी हो, वो सपोर्ट करते हैं। कई दलित मंत्री, नेता मंत्री भी उसी सरकार में जिस सरकार की आप विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो प्रमुखता से आपकी आवाज़ को उठा रही है सांसद? नहीं उठा रही है। न चिराग पासवान, सिर्फ चिराग पासवान AC में बैठ के कह रहे हैं कि वो हम समर्थन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप अपने वोट के लिए रोड पे उतरते हैं, लेकिन हमारे आरक्षण के मजबूती करने के लिए रोड पे नहीं उतर सकते। आप AC में बैठे रहिएगा, क्या आप लड़िएगा? आप रामविलास पासवान के बेटा नहीं है। रामविलास पासवान जी नेता जो थे, दलित के नेता थे, वो दलितों के लिए संघर्ष किए थे, रोड पे उतरे थे।